हमारा जो इशू हो रहा है अभी तक वो ये है कि हम यहाँ पे ऐड टू कॉन्टैक्ट पे ऐड अ कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं, तो अगर ये फॉर्म सारी फील्ड खाली भी हो तो तब भी हमारा कॉन्टैक्ट ऐड हो जाता है। तो हमने 2 लेवल्स पढ़े थे कि हमने फॉर्म वैलिडेशन करनी है। पहली ये कि ये सारी फॉर्म की फील्ड में से कोई भी एम्प्टी ना हो। दूसरी ये कि अगर ये फिल्ड हो तो भी फिल्ड विद वैलिड डाटा हो। यानी अगर कोई ये कहे और कहे कि सबमिट कर दे, तो ना तो ये वैलिड ईमेल है ना ही ये वैलिड कॉन्टैक्ट है। तो मैं थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा या ट्रिक्स बताऊंगा, वही ट्रिक्स जो हम मैनुअली करेंगे लाइब्रेरीज इंटरनली कर रही होती है। ठीक है, यानी वो एक एक बिल्ट इन फंक्शंस बना देती है हमें कि जी आप हमें सिर्फ पैरामीटर पास करो, सारा काम हम खुद कर देते हैं जी। हम अभी फिलहाल मैनुअल करेंगे और इस मैनुअल करने के बाद आपको तरीका पता लग जाएगा, फिर मैं लाइब्रेरी यूज करने का। ठीक है, तो ये विद दैट थिंग सेड लेट्स डू दैट। फर्स्ट स्टेप इज कि मुझे ये काम करना कब है। जाहिर है मैं चाहता हूँ कि जी जब भी मैं ऐड अ कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो पहले चेक करें कि इनमें से कोई खाली तो नहीं है। और ये फॉर्म लोकल स्टोरेज पे सेव तभी हो डाटा जब इन सारी फील्ड जो है वो फिल हो, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे ये करेंगे कि वो फिल हो तो विद वैलिड डाटा फिल हो। लेट्स गो एट। तो मैं जाता हूँ विच इज द राइट ब्लॉक, कोड ब्लॉक वेयर आई हैव टू एक्चुअली एग्जीक्यूट दिस लॉजिक कि जी जब भी हैंडल सबमिट पे कॉल हो तो यहाँ पे आता है कंट्रोल, और हैंडल सबमिट के अंदर ये चीज चलती है और उसके बाद ये लोकल स्टोरेज पे जाता है और फिर नोटिफाई शो होता है और फिर जो स्टेट है वो एम्प्टी हो जाती है। तो मैं सबसे पहले यानी इन सारी चीजों से पहले आता हूँ कि जो ही हैंडल सबमिट फंक्शन कॉल हो, सबसे पहला काम क्या चेक करो कि क्या आपकी लोकल स्टेट खाली है या उसमें कोई वैल्यू आई है। तो लोकल स्टेट क्या है बेसिकली मेरे पास कॉन्टैक्ट नाम से, कॉन्टैक्ट नाम में क्या है, 3 चीजें हैं, फुल नेम ईमेल। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि इफ, ये तो सबको पता है इफ एल्स का ब्लॉक, मैं ये कहूँ जी कि कॉन्टैक्ट डॉट फुल नेम। बिल्कुल सिंपल तरीका है। फर्स्ट फुल नेम इक्वल टू एमसी, फिर कर दूं जी और कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू एम्प्टी। और मेरे ख्याल में इसमें किसी को मसला नहीं होगा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में, इज इट। और कॉन्टैक्ट डॉट कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू एम्प्टी। यानी अगर ये एम्प्टी हो स्ट्रिंग हो, या ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो, या ये एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर, इन तीनों में से कोई भी एम्प्टी हो तो सिर्फ और सिर्फ फिलहाल क्या कर दो, अलर्ट कर दो। और आपको पता है अलर्ट में क्या होता है, एरर मैसेज होता है, प्लीज फिल द रिक्वायर्ड फील्ड। आई नो दिस इज अ वेरी बेसिक लेवल ऑफ, अगर मैं यहां पे करता हूं तो कह रहा है प्लीज फिल द रिक्वायर्ड फील्ड। लेकिन मजे की बात देखिए, वो चेक तो चला, लेकिन चेक के बाद अगली सारी लॉजिक भी क्या हो गई है, एग्जीक्यूट हो गई है। अगर मैं यहां पे जाता हूं, मैं कहता हूं जी दिस, वो कह रही जी प्लीज फिल द रिक्वायर्ड फील्ड्स। अब मैं जब इसे ओके किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये तो यहां तक तो आ ही रहा है, इसके अंदर भी जा रहा है, लेकिन इसके अंदर ये शो होने के बाद इफ का जो रिमेनिंग पार्ट है इस पूरे फंक्शन का वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वी हैव टू प्रिवेंट दिस। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जहां हम चाहते हैं कि ये जो रिटर्न का कीवर्ड है ना, जब भी किसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है तो जहां रिटर्न का कीवर्ड इस्तेमाल होता है फंक्शन की एग्जीक्यूशन वहां पे रुक जाती है, वहां से कंट्रोल वापस रिटर्न हो जाता है, खत्म हो जाता है फंक्शन। समझ आई बात। तो मैंने कहा जी कि अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है, ईमेल खाली दी है यूजर ने, या नेम खाली दिया है, या नंबर खाली दिया है, तो ये मैसेज शो करो और फिर उसके बाद रिटर्न कर दो, नीचे ना जाओ। लेट मी गो बैक, लेट मी हिट दिस, लेट मी डिलीट दिस जस्ट टू। अब मैं यहां पे जाता हूं, उसने कहा जी प्लीज फिल द रिक्वायर्ड फील्ड्स, और यहां पे गया तो वहीं से रिटर्न, रिटर्न का मतलब जिस रिटर्न का कीवर्ड हमेशा फंक्शन के अंदर आएगा। अच्छा, यहां पे आप ये भी कर सकते हैं, रिटर्न फॉल्स कर दें या रिटर्न ट्रू कर दें या रिटर्न कोई स्ट्रिंग कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन फिलहाल हमें कोई चीज फंक्शन को रिटर्न नहीं करनी। हमने कहा जी कंट्रोल जो फंक्शन की एग्जीक्यूशन का फ्लो है सीक्वेंशियल, वो यहां पे ब्लॉक कर दो, यहां से वापस चले जाओ जहां से कॉल हुआ था, बस फिनिश। हमें आगे एग्जीक्यूशन, क्योंकि एरर आ गया, जब तक एरर फिक्स नहीं करोगे हम आगे। अब ये तो सही काम कर रहा है,
लेकिन इस तरह से हमें एरर नहीं चाहिए, तो बड़ा हार्ड लग रहा है। पता तो मजा तो तब है कि एरर यहीं पे शो हो और हर फील्ड का अपना एरर शो हो। अभी जरा देखिएगा क्या होता है। मैं यहां पे लिखता हूं, स्टिल वही मैसेज। मैं यहां पे लिखता हूं, स्टिल वही मैसेज। और मैं यहां पे लिखता हूं, तो फिर सक्सेसफुली हो गया। अब मसला ये है, ये काम तो ठीक हो गया, लेकिन जब फॉर्म में 15-20 फील्ड्स होंगी, एक लंबा चौड़ा फॉर्म होगा, तो फिर हर फॉर्म में यही एरर आएगा, तो यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि केड़े फॉर्म की फील्ड खाली है। फिर वो स्क्रॉल अप डाउन करके ढूंढता रहेगा, यार भाई केड़ी फील्ड में एरर है, बताओ तो सही। सो दिस इज द जेनेरिक एंड मोस्ट बेसिक अप्रोच जो अभी मैंने आपको बताई। अगर आप ये सब के लिए अलग अलग मैसेज लिखना चाहते हैं, अब मैंने कहा ना प्लीज फिल द रिक्वायर्ड फील्ड्स, क्या पता कौन सी रिक्वायर्ड है कौन सी ऑप्शनल है, तो अब हर एक के साथ मैसेज लिखते हैं, प्लीज फिल इन द फुल नेम, प्लीज फिल इन द ईमेल, प्लीज फिल द फील्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। फिर आप क्या करेंगे कि आप इनको यहां से करके यहां सिर्फ एक चेक कर लें, कॉन्टेक्ट डॉट फुल नेम, तो प्लीज प्लीज फिल द या प्लीज प्रोवाइड द फुल नेम, और फिर यहां चेक करें। आपको पता है कि इफ के केस में इफ के अंदर वाला ब्लॉक सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होता है जब ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। तो इसका मतलब है कि मैं इसे ये कह रहा हूं कि यार एक काम करो, तुम ना सबसे पहले जब हैंडल सबमिट कॉल हो तो पहले चेक करो कि क्या फुल नेम गिवन है, खाली तो नहीं है। अगर तो फुल नेम खाली होगा तो यहीं पे ये एरर देगा, बाकी एरर नहीं देगा, और यहीं से वापस चला जाएगा। पहले नेम फिल करो, बाकी बाकी बाद में देख लेंगे। अब सपोज करें उसने नेम दे दिया, तो फिर इस कोड ब्लॉक में वो जाएगा ही नहीं, फिर इस कोड ब्लॉक में आएगा कि ईमेल तो खाली नहीं है। अगर तो ईमेल खाली हुई तो फिर मैं क्या कहूंगा, प्लीज प्रोवाइड द ईमेल, और फिर लास्ट में मैं क्या कहूंगा, कॉन्टैक्ट, प्लीज प्रोवाइड दी कॉन्टैक्ट। और मैंने कहा जी कि अगर ये ब्लॉक चल जाए तो इसका मतलब एरर आ गया, आगे ना जाओ, यहीं से रिटर्न कर दो। और अगर ये कोड ब्लॉक आया तो यहां से भी क्या कर दो, आगे नहीं जाना, यहीं से रिटर्न कर दो। और अगर इस इफ में भी नहीं गया, इस इफ में भी नहीं गया, इस इफ में भी नहीं गया, तो इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन, लेट इट गो, लेट मी शो। अब मैं अगर यहां पे करूंगा ना, तो उसने बाकियों को नहीं छेड़ा, उसने कहा जी प्लीज प्रोवाइड द, बाकियों को बाद में देख लेंगे, पहले ना दो तो फिर आगे जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई नेम दे देना है। अब मैं फिर क्लिक करूंगा, अब उसने नेम पे नहीं दिया, उसने क्या कहा, प्लीज प्रोवाइड द ईमेल, क्योंकि ये इसको चेक कर रहा है, कह रहा है बाकियों को बाद में देख लेंगे, जो पहले जिस पे खड़े हो ना वो दो। मैंने इस पे ओके कर दिया और इसको ईमेल दे दिया, फिर ओके किया, उसने कहा जी प्लीज फिल द, ये प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे। तो फर्स्ट लेवल ऑफ फॉर्म वैलिडेशन काइंड ऑफ चेक होगी जी कि आपने ये मेक श्योर करना है कि खाली फॉर्म फिल। अच्छा, अब दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप ये है कि यार ये जो ईमेल और कॉन्टैक्ट आपने दिया था ये तो वैलिड था ही नहीं, तो अब हमने ये क्या चेक करना है कि क्या ये ईमेल और फोन नंबर वैलिड है या नहीं है। तो एक दूसरा स्टेप ये है कि हम एरर को बजाय प्रॉम्प्ट में शो करने के कहां शो करें, हर फील्ड के नीचे, कि हर फील्ड के नाम। ठीक है, सो लेट्स सी, पहले उनका प्लेस होल्डर बना लेते हैं जहां हमें एरर शो करना है। तो प्लेस होल्डर कहां बनाएंगे, यहाँ हर एक इनपुट के नीचे। मैं यहाँ लिखता हूँ जी पी, और यहाँ लिखता हूँ पी के अंदर स्मॉल, और चूंकि मैंने बूटस्ट्रैप लगाया हुआ है तो मैं इसे क्लास नेम दे देता हूँ, और इसको दे देता हूँ जी काइंड ऑफ TEXT, टेक्स्ट DANGER, और यहाँ पे मैं कुछ छोटा सा टेक्स्ट लिख के ना दिखा देता हूँ आपको कि इफ इट लुक्स गुड। ठीक, सो आई विल शो द एरर राइट इन हियर। सो मैंने यहाँ प्लेस होल्डर बना लिया, और इसको मैंने यहां से उठा के, अच्छा पहले मैं इसी को सिर्फ देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये प्लेस होल्डर बना लिया, ठीक है। अभी मैं स्टैटिक टेक्स्ट लिखूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि जब भी एरर अकर हो तो ये अलर्ट पे शो ना करे, बल्कि ये एरर उठा के यहां पे शो कर दे। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, जाहिर है एरर को किसी स्टेट में सेट करेंगे और फिर उस स्टेट वेरिएबल को JSX में डिस्प्ले करेंगे। वैसे भी यही पता है कि जो चीज भी JSX पे डिस्प्ले करानी है वो ऑब्वियसली कौन सी होनी चाहिए, स्टेट वेरिएबल के थ्रू आनी चाहिए। क्यों, ताकि जब चेंज हो तो वो चीज भी रिफ्लेक्ट हो JSX के अंदर। यही तो बेनिफिट है स्टेट यूज करने का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे ये चीज बनाई है ना कॉन्टैक्ट, एरर भी चूंकि कितने सेट करने हैं,
जितनी फील्ड्स हैं, तो फील्ड्स कितनी है? 3 है, तो एरर्स भी कितने आ सकते हैं पॉसिबल? 3 ही आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ERRORS एरर्स, और यहाँ पे क्या करूँगा, सेट ERRORS एरर्स और सेट एरर्स। तो एरर्स डॉट फुल नेम का मतलब क्या है? एरर्स डॉट फुल नेम की प्रॉपर्टी में क्या आएगा? फुल नेम वाला एरर। एरर्स डॉट ईमेल में क्या आएगा? फुल नेम वाला एरर। और एरर्स डॉट ईमेल में क्या आएगा? ईमेल वाला एरर। बात समझ आ गई है? अब जरा ये देखें कि मैंने कहा जी अच्छा, कि जब यहां पे कोई एरर आए तो आप क्या करो, सेट एरर्स। अब सेट एरर्स की इनिशियल वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अपडेट करते हुए क्या होना चाहिए? वेरी नाइस, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट में आपको पता है सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट और अरे यूज करें तो आपने, अगर उसमें ऑलरेडी कोई डाटा है तो उसको म्यूटेशन से बचाना है। दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग राइट फ्रॉम द वेरी सेकंड वीक ऑफ द कोर्स। कि यहां पे मैं क्या करूंगा, पहले ERRORS, अगर एरर्स में कुछ पहले से चीज पड़ी हुई है उसको सेव रखो, और उस एरर का कौन सी वाली प्रॉपर्टी पे करोगे? फुल नेम, क्योंकि हम किसको चेक कर रहे हैं फिलहाल? फुल नेम। और फुल नेम को क्या करो, क्या करो जी, प्लीज प्रोवाइड दी फुल नेम। और अब मैं इस एरर्स डॉट फुल नेम को कहां लिखूंगा? एग्जैक्टली यहां पे, errors dot full name. And now if I go ahead and if I click on this, please provide the full name. समझ आ गई? अच्छा, अब बहुत सिंपल है, अगर आपको स्टेट्स का कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर है तो। अब मैं यहां जाऊंगा और मैंने एग्जैक्टली यही काम करना है, लेकिन सिर्फ एक चीज बीच में से चेंज कर देनी है, एंड दैट इज, यहां पे जाओ, वही काम करो, ईमेल को चेक करो, और यहां पे अपडेट किसको कर दो? ईमेल को। और यहां पे क्या कर दो? ईमेल। एंड नाउ इफ आई गो बैक, इफ आई हिट दिस, ये कर रहा है, और अगर इसको मैं कर दूं तो फिर वो मुझे, अच्छा मजे की बात ये है, सॉरी, ईमेल का क्या नहीं लिखा? नहीं, क्या सामान नहीं रखा हुआ? एरर्स डॉट ईमेल ही है ना? सर इसको डिस्प्ले नहीं करवाया आपने। क्या हुआ यार, प्रॉपर ने सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नहीं समझा, या डिस्प्ले नहीं किया हुआ, यानी GSX में इसको डिस्प्ले नहीं किया हुआ, दैट्स व्हाई। सो लेट्स सी। अब यहाँ पे मैं करते हैं जी ईमेल, और अब हम बाद में फिर ना भूल जाए तो इसको भी क्या कर दें, कॉन्टैक्ट, और इसको भी क्या कर दें, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे भी आ जाए वापस, और वेयर इज दैट, यहाँ पे आ जाए, और इसको यहाँ से कॉपी करें, और यहाँ से इसको पेस्ट कर दें, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे प्लीज प्रोवाइड दी कॉन्टैक्ट। और अब यहाँ पे जाएं, और अब यहाँ पे आए, पहले सिर्फ ये आएगा, इसको करें, फिर ये आएगा, इसको करें, फिर ये आएगा, इसको करें। अब क्या मसला फेस हो रहा है आपको, कि जब इसमें प्रोवाइड कर दिया, तो जब मैं इससे फोकस आउट करूं, तो फिर ये चेक करे कि क्या अभी भी ये वैलिड है या नहीं है। तो मुझे एक और काम करना पड़ेगा, क्या? ऑन ब्लर। बेसिकली आपको पता है, ये जो मैं किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करता हूं और कर्सर ब्लिंक करना शुरू करता है, इसको कहते हैं हमने इस टेक्स्ट बॉक्स में फोकस गेट किए। और जब मैं इससे आउट करता हूं तो इसे कहते हैं फोकस ब्लर हुआ है। तो इसके लिए जो इवेंट हैंडलर है वो क्या है? ऑन ब्लर। तो एक प्रॉब्लम ये है कि जब मैं हटूं तो फिर ये चेक करेगा क्या अब ये वैलिड है, तो फिर ये एरर शो करे। अगर इनवैलिड है तो एरर शो करे, वैलिड है तो फिर भी एरर। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम अभी सॉल्व, क्योंकि लाइब्रेरी इसी मकसद के लिए यूज करेंगे कि हमें बहुत सारे कामों से वो बचाती है। प्रॉब्लम ये है इसमें, अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, इवन 3 फील्ड्स के लिए फॉर्म हैंडल करना वबाले जान बन जाएगा। बट वी कैन डू दैट। हाउ वी कैन डू दैट? कि आप सिंपली इस इनपुट पे जाएंगे, जैसे आपने लिखा हुआ ना ऑन चेंज, वैसे ही आप यहाँ पे एक और इवेंट लगाएंगे, क्या? ऑन ब्लर। और ऑन ऑन ब्लर में क्या करेंगे? हैंडल ब्लर। और फिर इस हैंडल ब्लर में क्या करेंगे? यहां पे जाके कॉन्स्ट, और यहां पे वो पूरी लॉजिक लिखेंगे आप।
ऑन ब्लर, ये जब ये फोकस आउट हो तो क्या करें, मिसाल देता हूं मैं आपको। फिलहाल मैं सिर्फ लॉग लिख देता हूं, लॉग हेलो ब्लर, और ये किस पे आएगा, सिर्फ पहले के ब्लर पे आएगा, बाकियों पे ऑन ब्लर लगाया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको यहाँ पे राइट साइड पे डॉक कर लेता हूँ, कंसोल पे कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे जाता हूँ, यानी उससे बाहर कहीं भी जाता हूँ फोकस आउट होता है, फिर फोकस इन करता हूँ, देख रहे हैं? तो ऑन ब्लर पे हमें फिर ये चेक करना है, क्या चेक करना है, जो चीज यहाँ चेक की है, कि ऑन ब्लर पे जाके कॉन्टेक्ट डॉट फुल नेम को चेक करो, अगर ये एम्प्टी है तो यही काम कर दे, अदरवाइज यानी एरर ही शो कर दे, और अदरवाइज अगर ये एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करे, ये करे और दोबारा बेसिकली क्या करे, फुल नेम को एम्प्टी कर दे। आई समझ बात? अब अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसने ये किया, ये किया, ये किया, एरर हटा नहीं, लेकिन ये किया, ये किया, ये किया, एरर हट गया। नहीं समझ आई? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझाना चाह रहा था कि ऑन ब्लर का इवेंट यूज होता है अगर आप इस तरह की चीज कर रहे हैं। तो अब आप इसी तरह से आपको प्रॉब्लम पता लग रहा है कि अगर हम मैनुअली फॉर्म हैंडल करते हैं तो इन सारी चीजों को टेक केयर करना पड़ता है। अब जरा देखिएगा, मैं इसको खाली करता हूं ना, तो अब अगर मैं क्लिक करूं तो ये टेक्स्ट बॉक्स खाली है, तो एरर शो होना चाहिए। ठीक है, खाली, ये एरर शो हो गया। अब मैं इसमें कोई डाटा फिल कर देता हूं, अब ये खाली नहीं रहा ना, तो जब मैं इससे फोकस आउट करके यहां पे पहुंचू तो ये एरर हटना चाहिए ना, जो पहले नहीं हट रहा था। तो जब मैंने यूं किया तो वो एरर हट गया, इसका मतलब वो खाली है। अब जरा फिर देखें, मैं इस पे फोकस किया और इसे खाली छोड़कर ही वापस आ गया नीचे। उसने कहा भाई नहीं, ऊपर वाले को क्या करो, पहले फिल करो। समझ आई बात? वी आर डीलिंग द फॉर्म मैनुअली, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम जाते हैं आगे, यानी हम पूरी की पूरी स्टेट्स को ट्रैक करना पड़ता है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क यार। अगर 20 फील्ड्स हो तो आपको हर फॉर्म का ब्लर का भी ख्याल रखना है, हर फॉर्म इनपुट की चेंज का भी ख्याल रखना है, और भी बहुत सारे केसेस आ सकते हैं। अभी तक 2 केसेस आपके सामने आए। अब आगे चले, मैं अब चूंकि ये बना चुका हूं फंक्शन, तो मैं आप आगे चलता हूं, इसी ब्लर को कॉपी कर लेता हूं। अब चूंकि मैंने इसको जनरलाइज नहीं किया, तो मुझे हैंडल ब्लर भी 3 के लिए 3 हैंडल ब्लर लिखने पड़ेंगे। मैं उसको जनरलाइज्ड अप्रोच से भी कंप्यूटेड प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके कर सकता हूं, बट वो नहीं करेंगे, यू माइट गेट कंफ्यूज। तो फिलहाल मैं इसी को ऐसे ही रहने देता हूं कि ये ऐसे हो सकता है। ठीक, तो आखिरी स्टेप क्या रह गया अभी हमारे मैनुअल काम का, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, वो ये है कि जी यहां हमने जो ईमेल और कॉन्टैक्ट डिटेल दी ना, वो भी इनवैलिड थे, तो वो क्या होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। समझ आ गई ये बात? अब जरा उस पर चलते हैं। हमें ये कैसे पता लगता है कि जी कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई ईमेल वैलिड है? कल मैंने आपको बताया था कि 2 निशानी है। एक तो ये कि जब भी कोई ईमेल होगा, जनरली 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 उसके एंड लेटर्स डॉट कॉम होंगे, outlook.com, hotmail.com या .com.pk हो सकते हैं, क्योंकि जब आपकी कस्टम डोमेन होगी, जैसे मेरी ये yasir@stix.edu.pk, तो इसका मतलब है कि ईमेल के कुछ स्पेसिफिक खास फॉर्मेट्स हैं। अच्छा, ये निशानी तो चले गलत भी हो सकती है, लेकिन एक निशानी तो पक्की है कि ईमेल के बीच में @ सिंबल तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि इंटरनेशनली एक वैलिड ईमेल का फॉर्मेट क्या है, तो हम क्या कहेंगे, यहां पे गूगल पे जाएंगे और एक लैंग्वेज है रेजेक्स। क्या? बड़ी इंपॉर्टेंट पते की बात बताने जा रहा हूं, बहुत काम आएगी आपकी। एक लैंग्वेज है रेजेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, वो लैंग्वेज स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग के लिए इस्तेमाल होती है। किस लिए इस्तेमाल होती है? स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग के लिए। स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग का मतलब क्या है कि फोन नंबर का ना, एक फोन नंबर एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हो ना, तो इसका एक खास पैटर्न है। पहले 3 या 4 डिजिट्स कोड होगा, या पहले 3 या 2 डिजिट्स कंट्री कोड होगा, फिर वो नेटवर्क कोड होगा,
फिर आपका एक्चुअल नंबर होगा 10 या 11 या 7 डिजिट्स का, टोटल मिला के 11-12 डिजिट्स बनते हैं, 14 बनते हैं इंक्लूडिंग कंट्री कोड, और मेरे ख्याल में 11 बनते हैं विदाउट कंट्री कोड। ये एक खास स्ट्रिंग का पैटर्न है। सीएनआईसी देख ले, आप कैसे पता लगेगा कि बंदा अपना वैलिड सीएनआईसी एंटर कर रहा है, इनवैलिड सीएनआईसी कर रहा है? बिकॉज सीएनआईसी का एक खास वैलिड फॉर्मेट है। क्या है जी? ये पहले आता है, फिर हाइफन आता है, यानी पहले कितने डिजिट आते हैं? तो ये खास फॉर्मेट है। ये मेरा आईडी कार्ड नंबर नहीं है, इसलिए इसके साथ कोई हरकतें करने की कोशिश नहीं करनी। तो 2 4 5 हाइफन के बाद पहले डिजिट्स आते हैं, फिर 2 4 6 8 उसके बाद आते हैं, और फिर एक आता है। तो ये एक खास पैटर्न है। अगर हमने यूजर से आईडी कार्ड इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि क्या जो उसने आईडी कार्ड नंबर दिया है क्या वो इसी पैटर्न को मीट कर रहा है या। तो ये जो पैटर्न मैचिंग होती है ना, किसी भी स्ट्रिंग, दुनिया में कोई भी स्ट्रिंग पैटर्न है, उसको अगर आपने मैच करना है ना, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? रेजेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब मुझे रेजेक्स नहीं आती और ना ही आपको आती है, तो गूगल किस लिए? तो मैं गूगल को जाके क्या कहूंगा, इतना पता है कि स्ट्रिंग मैचिंग कहां पे होती है, बस इतना काफी है जान लेना। तो मैं कहूंगा कि रेजेक्स फॉर वैलिड ईमेल। तो मैं यहां पे जाऊंगा और यहां पे जाके 2-3 टैब्स ओपन कर लूंगा जस्ट टू सी कि जिसका आंसर मुझे इजी लगा या अच्छा लगा, तो मैं उसको पिक कर लूंगा। ठीक है, ये भी देख ले, ये भी देख ले, और ये भी देख ले। सो लेट्स सी, यहां पे अगर आप देखें तो ये इसने तो बल्कि हद ही कर दी है। इसने पूरा का पूरा फंक्शन बना के दे दिया, भाई ये पूरा फंक्शन मेरा ले लो, छोड़ो स्ट्रिंग पैटर्न को, ये फंक्शन कॉल करो, इसमें ईमेल ईमेल भेजो एज एन आर्ग्यूमेंट, ये आपको बता देगा ये ईमेल वैलिड है या। ये लैंग्वेज है स्ट्रिंग, ये जो रेजेक्स है, समझ आ रही है? ये लैंग्वेज भाई आसान है, लेकिन सीखनी पड़ती है, ज़्यादा आसान हो या मुश्किल हो कोई भी। तो ये लैंग्वेज तो समझ नहीं आएगी आपको, ना समझने की जरूरत है भाईजान, मैंने आज तक नहीं समझी, मतलब जाहिर है मेरी वो। तो हर हर किस्म का आपको यूज कैसे करना है रेजेक्स, ये पता होना चाहिए। तो ये फंक्शन किसका है, मेक श्योर करें जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट। तो ये देख लें, हाँ, भले ये भी गुड हो गया, ईमेल इन जावास्क्रिप्ट। तो ये फंक्शन क्या करेगा, आपकी ईमेल जावास्क्रिप्ट में चेक करेगा। आप आंखें बंद करके एतमाद कर लें फिलहाल, क्योंकि इसको कितने लोगों ने अप वोट किया हुआ है? 6563 लोगों ने अप वोट किया। इसका मतलब जो जो स्टैक ओवरफ्लो पे अप वोट करता है वो टेक्निकल बंदा होता है। मेरे जैसे लेमैन को पता ही नहीं होता कि अप वोट डाउन वोट होता क्या है। सो इसका मतलब है मोस्ट ट्रस्ट वर्दी सोल्यूशन, सादा जुबान में। पूरा फंक्शन उठा ले, इस फंक्शन को उठा के, ये एक यूटिलिटी फंक्शन है और हमने यूटिलिटी की एक लाइब्रेरी बनाई हुई। यूटिलिटी का मतलब जो मुख्तलिफ और जगहों पे भी, एक वेबसाइट पे कई फॉर्म्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे और फॉर्म से भी जरूरत पड़ सकता है। मैं इस फंक्शन को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एक्सपोर्ट, ताकि वो उस एक फाइल में रश ना बने। अब ये फंक्शन क्या कहता है, वैलिडेट ईमेल के मुझे जब कॉल करोगे तो एक ईमेल एज एन आर्गुमेंट भेजना, तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि ये वैलिड है। और क्योंकि मैंने कहा था फंक्शन इज लाइक अ मशीन, यू गिव इट एन इनपुट एंड इट गिव्स यू अ रिफाइंड आउटपुट। आप इसे ईमेल देंगे, ये आपको बताएगा जी वैलिड है या नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको कॉल, लेट्स सी। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके यूटिल्स में से इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी के इम्पोर्ट वैलिडेट ईमेल नाम से एक फंक्शन है, और ये मेरी यूटिल्स की फाइल में पड़ा हुआ है। और मैं इसको, ये अब ये चीजें आपको बहुत सारी और जगहों में भी काम आएंगी, इवन फ्रंट एंड में भी काम आएंगी। तो यहां से मैं जाता हूं और मैं कहता हूं जी कि जब यूजर ने ईमेल दिया है ना, तो हम चेक कहां कर रहे हैं, सारा कुछ पहले ये चेक करें जी कि ईमेल खाली, सॉरी यहाँ चेक करें ईमेल खाली तो नहीं है। जब खाली चेक कर लिया तो फिर ये भी चेक कर लें भाई कि इफ वैलिडेट ईमेल, और इसमें ईमेल पास करें, तो ईमेल कहां से आएगी आपके पास, कॉन्टैक्ट डॉट, सॉरी नॉट फुल नेम, ईमेल। बात समझ आइए? अच्छा, अब आपको ये नहीं पता कि वो फंक्शन आपको ट्रू फॉल्स में आंसर रिटर्न करेगा या किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, नहीं पता ना, क्योंकि ये तो तब चलेगा जब ये फंक्शन क्या रिटर्न करे, ट्रू या। तो पहले हम इसको यहां लिखने के बजाय क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं लॉग में रख के कि ये फंक्शन हमें रिटर्न क्या करेगा, या ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो मैं इसे यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रिंग भी बता देता हूँ कि जी चेक ईमेल, और अब यहाँ पे जाता हूँ
यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा। तो इसके रिजल्ट में मुझे या ट्रू मिलना चाहिए या फॉल्स मिलना चाहिए। तो इसने मुझे क्या दिया है, चेक ईमेल में उसने क्या दिया मुझे, नल दिया। ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, या ट्रू या फॉल्स। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे और देखेंगे इस फंक्शन में कोई ना कोई कोताही है, तो ये हमें रिटर्न करेगा जी। अच्छा, अब एक और मजे की बात, अब मुझे एक तो ये है कि या तो आप जिस फंक्शन को आपने कॉपी किया है ना, या तो आप उसको पूरा पढ़ लेंगे, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा या व्हाटसोएवर क्या रिटर्न करेगा। उसने आगे पूरी कहानी लिखी हुई है और ये उसने अपना उसका आउटपुट भी दे दिया कि आप ईमेल लिखें तो ये आपको क्या कहेगा जी, ईमेल इज इनवैलिड, और आप ये करें और फिर ये करें अभी भी इनवैलिड, और आप ये करें तो अभी इनवैलिड। तो ये तो तब होगा, ये सारी कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी सारी। अब हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है वेला जो सारा सारी कहानी पढ़ना शुरू कर दें। तो फिर हम एक एक काम करेंगे कि एक ये वेरिएशन भी उसी चीज की है, उसमें उसने स्ट्रिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि यस यस ये वैलिड है, क्योंकि इसने ये देखें हम जो चाह रहे हैं वही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है हमारे फंक्शन में सिर्फ एक कोताही है कि उसने इसको किस में कन्वर्ट किया है, स्ट्रिंग में। समझ आई बात। तो हम उस फंक्शन को रिप्लेस कर लेते हैं विद दिस फंक्शन, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। तो ये तरीके अगेन में जान, मतलब काइंड ऑफ सारी चीजें आपके सामने कर रहा हूँ कि अगर कोई एरर फेस हो तो वो भी आपके सामने हो कि यार आपने उसको ठीक कैसे करना है। अब पिछले फंक्शन इस फंक्शन में फर्क समझ आया कि वहां यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है। अब मैं इसे दोबारा देखता हूँ कि मुझे लॉग में क्या मिलेगा, आइदर इट्स अ वैलिड फॉर्मेट। तो यहाँ पे ये लिखता हूँ, यहाँ पे ये लिखता हूँ, यहाँ पे ये लिखता हूँ, क्या ये अभी भी डल दे रहा है, काइंड ऑफ सरप्राइजिंग। तो लेट्स सी कि रिटर्न ईमेल डॉट मैच, ईमेल डॉट मैच, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट डॉट ये क्या दे रहा है, a component is changing the control, the control is like called by the value to undefined it should not happen inside between the controller and the component। एरर का आपसे कोई ताल्लुक फिलहाल नहीं है, लेकिन हम तो एक और काम भी कर सकते हैं, अगर ये नहीं करता अब ये कर सकते हैं कि हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यही है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है बेसिकली ईमेल डॉट मैच जो रेजेक्स को मैच करता है। तो मैं यहाँ से आप ये काम कर लेता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करने के बजाय इस पूरे को डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं। ठीक ठीक, ये आ गया। और मैंने क्या किया, ये जो ईमेल है इस ईमेल को क्या लिखा, कॉन्टैक्ट डॉट इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो हमारी ईमेल कहाँ से आ रही है, कॉन्टैक्ट डॉट। तो लेट्स सी once again this this and it still give us the null, which is kind of bad। और आप भी एक और कर सकते हैं, फिर मैं आपको एक और बताता हूँ। Not this block else block else block। मैं एरर से बचना चाह रहा हूँ ताकि हम एक साफ सुथरी चीज एनालाइज कर सकें। दिस दिस दिस, तो ये कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, एल्स ब्लॉक। इसका मतलब है कि ये इफ ब्लॉक में नहीं जा रहा, और इफ ब्लॉक में क्यों नहीं जा रहा, बिकॉज ये वाली कंडीशन इसे ट्रू नहीं मिल रही। ठीक है, और विच इज आई डोंट नो व्हाई, इट्स बिकॉज ऑफ द रिएक्ट, बिकॉज ये फंक्शन जो है अच्छा एक काम और, अगर लेट्स सपोज हमारी ये सारी चीजें नहीं चलती, इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में तो ठीक काम कर रहा है क्योंकि हमें ये डेमो में दिख रहा है, गलती हमारे साथ हमारे रिएक्ट के कोड में पॉसिबल है या पॉसिबल हो सकती है। उस केस में आप क्या करें कि जब आप ये लिख रहे हैं ना, रेजिक्स फॉर वैलिड ईमेल इन रिएक्ट जेएस कर लें, यानी टू बी मोर स्पेसिफिक इन योर क्यूरी, क्योंकि एक चीज हमने उधर डेमो में देख ली कि सेम चीज उधर काम कर रही है।
हमारे साथ काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि इशू हमारे कंपोनेंट या हमारी लॉजिक के साथ हो सकता है। तो हाउ टू वैलिडेट ईमेल्स इन रिएक्ट और रिजेक्ट्स इन रिएक्ट ईमेल, दिस इज द परफेक्ट क्यूरी। तो क्यूरी करना वैसे ही एक फन है, हम बार बार ये डिस्कस या जिक्र कर चुके हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी द आंसर। तो वो ये कह रहे हैं जी कि यूजिंग रिजेक्ट्स एंड टेस्ट इफ दैट रिजेक्ट्स लाइक दिस, इफ दिस रिटर्न दिस। तो हम बेसिकली डॉट टेस्ट, अच्छा ये कह रहे हैं जी कि आप ये काम करें। सो लेट मी डू दिस और लेट मी टेक इट लाइक इन हियर। अगर आपको थोड़ी-सी जेक्यूरी आती है तो आपने ये देखा होगा या अंदाज़ा किया होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी डॉट से पहले तक ये रिजेक्ट्स पैटर्न है, टेस्ट फंक्शन है बिल्ट इन, और ये जो काम है ना, ये बेसिकली जेक्यूरी का स्टाइल है। जेक्यूरी का स्टाइल मतलब ये जेक्यूरी सेलेक्टर है, ये कोई इनपुट बॉक्स होगा, जिसकी आईडी ईमेल होगी, उसको सेलेक्ट करके उसकी वैल्यू को चेक कर रहा है। तो हमने तो ये काम नहीं करना, हमने इसको टेस्ट करना है किसके साथ? विद समथिंग आर ऑन, और हमारा क्या है? कॉन्टैक्ट डॉट ईमेल। अगर ये ट्रू है तो ये काम कर दे, और अगर ये फॉल्स है एल्स तो ये काम कर दे। ठीक जी। सो नाउ लेट्स गो अहेड, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस एंड इट स्टिल इज, इसने हमें क्या दिया? ओके ये दिया, अगेन स्टिल इट इज इन द एल्स पार्ट। सो आई डोंट नो व्हाई इट्स डूइंग लाइक दैट। मैं एक और करता हूं इसके साथ। या वी गॉट इट। तो बेसिकली फंक्शन वो भी ठीक था, हम एक गलती कर रहे हैं और वो गलती ये कर रहे हैं कि लेट मी डू दैट, लेट मी करेक्ट इट। पहले उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं कि ये ठीक है। इनसाइड है, गलती ये कर रहे हैं कि हम ये जो रेजेक्स है ना, पूरी की पूरी रेजेक्स की स्ट्रिंग, इसको हमने सिंगल या डबल कोट्स के बगैर रखा हुआ है। तो हम इसको क्या करें, इसे स्ट्रिंग बना दें, यानी रेजेक्स के पैटर्न को सिंगल या डबल कोट में रखें सो दैट इट बी ट्रीटेड लाइक अ स्ट्रिंग एंड इट गेट्स मैच्ड। ये भी स्ट्रिंग और ये भी स्ट्रिंग, एंड आई होप सो दिस शुड वर्क। मैं लाइन ब्रेक्स इसलिए रिमूव कर रहा हूं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा एक ही लाइन में समझना आसान हो। जितनी बड़ी रेजेक्स पैटर्न था हमने उसे एक ही लाइन में मूव कर लिया, और अब हमें ये इफ प्रिंट होता हुआ नजर आना चाहिए, या ये एल प्रिंट होता नजर आना चाहिए, इफ दिस वर्क्स वेल। इफ दिस डजंट, तो वो पिछला वाला तो काम कर ही रहा है जो हमने देख लिया, ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने यहां जाना है, और ये जो टेस्ट का फंक्शन है विच वी जस्ट कॉपीड, रिएक्ट वाला वर्जन ये था ना, तो दिस इज वर्किंग। सो लेट्स गो दिस। तो अब ये देखें, इफ का पैटर्न यहां से लेके यहां तक रेजेक्स है, मैं इसको कर रहा हूं सिंगल या डबल कोट्स में, कि यानी ये वाली पूरी स्ट्रिंग लो जो कि रेजेक्स की स्ट्रिंग है, और टेस्ट का फंक्शन इस पे चलाओ, और टेस्ट करो किसको? जो हमारी स्टेट यानी कॉन्टैक्ट डॉट ईमेल आ रहा है, तो लाइक दिस। और अगर ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं, यानी आने वाली इनपुट स्ट्रिंग और जो मेरा पैटर्न है ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो उसका मतलब ईमेल क्या है? वैलिड है। अदरवाइज वैलिड नहीं है, तो हम ये कर लेते हैं जी फिलहाल अलर्ट पे ही, कि अगर ये है यानी ये मैच कर रहा है, तो हम कहेंगे जी कि ईमेल इज वैलिड। अदरवाइज हम क्या कहेंगे जी? एल्स अलर्ट email is invalid. So let's go ahead, let's do this। और इसको मैं करूं यहाँ पे, करूं यहाँ पे, करूं तो मुझे कहेगा इनसाइड। अच्छा ये अभी कहां से दे रहा है इनसाइड कॉन्टेक्ट? इनसाइड कॉन्टेक्ट ये तो हमने रिमूव नहीं कर दिया इनसाइड कॉन्टेक्ट। अच्छा दिस इज ऑलरेडी देयर।
सो इनसाइड कॉन्टेक्ट है किधर? लॉग, अच्छा ये इनसाइड कॉन्टेक्ट यहाँ पे, सॉरी वी आर गेटिंग रॉन्ग थिंग। तो अनकॉट इन प्रॉमिस दिस टाइप, अच्छा ये एरर पहले भी था शायद, हमने इसको मिस परसीव किया। टेस्ट इज नॉट अ फंक्शन एट हैंडल सबमिट। तो इसका मतलब है ये आंसर जो है ये भी हमारा फेल हो गया, बिकॉज दिस सीम्स लाइक कि ये भी जावास्क्रिप्ट का ही बता रहा है। और फिर हमें जाना है डॉट टेस्ट, और दिस इज व्हाट एक्चुअली वी विल एक्चुअली बी डूइंग, ये आपको इस्तेमाल करेंगे, ये लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इज ईमेल regex email dot test, ये भी नहीं दे रहा। इट सीम्स लाइक कि nobody has implemented it, surprising। इसने कहा जी ये दे दें, और not regex dot test invalid email। तो आप यहाँ पे जाएं और इसको इस ईमेल को यहाँ से कॉपी करें, और यहाँ पे जाके आप फिर से लॉग कर दें, लॉग दिस। ओके, वो कह रहे जी कि डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट। ओके, वो कह रहे जी कि आपने इसको एक्सपोर्ट किया ही नहीं है। ओके, एक्सपोर्ट const this, let's see this and this, and that's surprise कि उसने ये पूरा फंक्शन दे दिया है, लेकिन वार्निंग का कंपोनेंट इज चेंजिंग एंड अनकंट्रोल्ड। वैसे मैं इस चीज को अवॉइड करना चाह रहा था अब तक कि आपको कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट नहीं बताना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल में अब बताना पड़ेगा। बट एनीवेज ये हमसे नहीं हुआ अभी, सीम्स के हम रिकॉर्डिंग वैसे ही किए जा रहे हैं, इसको एरर है, वी शुड फिक्स इट एंड देन